बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे अपने अपने घरों में अपने प्यारों के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होटलों में मिलने वाले इस छोले की मज़ेदार सालन का तरीक़ा, जिससे हर कोई भी इंतहा खाना पसंद करता है। ख़ासकर इतवार के दिन तो नाश्ता इसी छोले के सालन के साथ करना हमारी रिवायत बनता जा रहा है। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की जानिब चलते हैं। लेकिन इससे भी पहले न्यू आने वालों से गुजारिश है कि ऐसे ही मज़ेदार से खाने की तरकीब हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इस तरह से आपको न्यू रेसिपीज़ बआसानी मिल जाया करेंगी, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आए शुरू करते हैं। तो जनाब यहाँ पर जो मैंने छोले के सालन के लिए तमाम जो चीज़ें हैं वो रेडी करके कुछ रख ली हैं, कुछ अभी बाकी हैं। तो यहाँ पर जो मैंने रखे हैं, यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी करके रखा है। दही यहाँ पे मैं ज़्यादा डालने वाली हूँ, तो पूरी 1 पाव दही ली है मैंने। अच्छा, जो छोले मैंने यहाँ पे मतलब गला के रखा है, आधा किलो छोले हैं। टमाटर मैं इसमें कम यूज़ करूँगी क्योंकि दही का इस्तेमाल मैंने ज़्यादा रखा है। और यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले निकाल के रखे हुए हैं, कुछ पिसे हुए मसाले भी निकाल के यहाँ पे मैंने रख लिए हैं। अभी भी कुछ मसाले इसमें कम हैं जो कि मुझे बाद में डालने हैं। अच्छा, जो एक साथ मुझे डालना है वो मैंने एक साथ निकाल के रख लिया है। तो यहाँ पर मैंने प्याज का जो है ना 2 से 3 प्याज का जो पेस्ट है वो रेडी करके रख लिया है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी हैं ताकि हमें रेसिपी बनाते वक्त किसी किस्म का कोई मसला ना हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी पतीली जो है ना चूल्हे पे चढ़ा दी है। तो यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि छोले को जो है ना मैंने 5 से 6 घंटा भिगोने के बाद जो है ना उसको अच्छा सा गला लिया है। गलाने में थोड़ी सी एहतियात आपको करनी है कि उसके छिलके जो है ना अलग नहीं होने चाहिए, और पानी आपको इतना रखना चाहिए कि पानी आपका मौजूद हो, क्योंकि आप ग्रेवी जो है छोले में जो शोरबा है आप उसी का लगाएंगे, अलग से पानी नहीं डालना है। तो यहाँ पर जो मैंने 1 कप ऑयल इसमें शामिल कर दिया है। आप अगर घी में बनाना चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, क्या लिए हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 से 3 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, और जो है तकरीबन 3 से 4 लौंगे लिए हैं। छोटे छोटे से दालचीनी के इस तरह से 3 से 4 पीसेस ले लिए हैं। 2 बड़ी जो है इलायची वो ली है, छोटी इलायची ली है मैंने। अच्छा, 1 चमची जो है मैंने साबित ज़ीरा लिया है, और यहाँ पे एक छोटा नन्ना मुन्ना सा बादियान का फूल ले लिया है। बस ये सारे जो है ना मैं मसाले डाल करके इसको हल्का सा खुशबू आने तक जो है इसको भूनूंगी, यानी कि सोते कर लूँगी। जैसे ही उसकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो फिर हम इसमें जो है प्याज मैंने पीस के रखा था 3 अदद, तो वो जो पेस्ट उसका मैंने रेडी करके रखा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो इस तरह से मैंने पेस्ट रेडी करके रख लिया था, थोड़े से पानी में मैंने पीस लिया इसको। अब मैं इसको इसमें शामिल कर दूँगी और इसको अच्छा सा भून लूँगी। इसको अच्छा सा भून लेने के बाद जो है ना मैंने थोड़ा सा इसको देर मतलब 5 मिनट मैंने इसको भूना था। भून लेने के बाद जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी करके रखा था, तकरीबन आपको मैंने दिखाया 1 चम्मच होगा, बड़ा चम्मच का 1 चम्मच। तो यहाँ पे मैं फिर से बता दूँ कि मैंने आधा किलो छोले लिए हैं, उसको मैंने 5 से 6 घंटे भिगो दिए थे। और उसके बाद कोई मैंने खाने का मीठा सोडा डाल के नहीं भिगोया था, बस ऐसे नॉर्मल पानी में भिगो दिया था। अच्छा, जो चने होते हैं ना उनमें 2 साइज़ेज़ आते हैं, एक थोड़े छोटे दाने होते हैं, एक थोड़े बड़े होते हैं। जो बड़े वाले दाने होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो आप वही लीजिएगा, आपके जो छोले के सालन बहुत मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है शामिल कर दिया है, इसको मैं थोड़ी देर भूनूंगी। तो थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए, ऑयल अलग होना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम बाकी का काम इसमें करेंगे। तो यहाँ पर देखें ये अच्छा खासा भुन गया है, और पानी भी मतलब ऑयल इसने छोड़ दिया है, पानी खुश्क हो गया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पिसे हुए खुश्क मसाले निकाल के रखे थे, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। मैं बता देती हूँ क्या क्या है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने लिए हैं तकरीबन ये ज़ीरा है, 1 चम्मच लिया है मैंने। टीस्पून है, टेबल स्पून नहीं है। अच्छा, 1 चमची जो है मैंने धनिया पाउडर लिया है। 1 चमची छोटी जो है मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च। 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है पिसी हुई लाल मिर्च। 1 चमची मैंने लिया है नमक। और ये आधी चमची जो है मैंने ली है हल्दी पाउडर। बस ये सारे जो है ना मसाले में डाल के इसको अच्छा सा भून लूँगी। खुशबू बहुत मज़े की और अच्छी आना शुरू हो गई है। तो बस आपके छोले गले हुए हो ना,
तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि चने जो हैं आप गला के जो फ्रीज़ करके रख सकते हैं। इस तरह से आपको छोले का सालन रेडी करने में बहुत आसानी होगी। अमूमन इतवार के दिन जो है आप सुबह फटाफट इस तरह से मसाले रेडी करके अपने मज़ेदार से यमी यमी छोले का सालन रेडी कर सकते हैं। और इतवार के दिन तो अमूमन घरों में जो है ना छोले और पूरियों का जो है ना नाश्ता और हलवे का नाश्ता ये लाज़मी होता है। तो बस ये इस तरह से मैंने मसालों को अच्छे से भून लेना है। और इसके बाद जो है ना मैंने तकरीबन यहाँ पे 1 पाव दही ली थी। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और बिल्कुल ये फ़्रेश दही है, बहुत ज़्यादा खट्टी दही इस्तेमाल नहीं की थी मैंने। मैं इसमें शामिल कर दूँगी दही और आँच थोड़ी-सी मुझे स्लो रखनी है, ताकि जो दही है ना अगर तेज़ आँच पे डालो तो इसका टेस्ट भी एक तो ख़राब हो जाता है, ऊपर से जो दाने-दाने से बन जाते हैं। तो बस इस तरह से मैं इसको थोड़ी-सी हल्की आँच पे जो है इसको भूनूँगी थोड़ी देर मसालों के साथ। टमाटर जो है मैंने यहाँ पे एक इस्तेमाल किया है, ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि मैंने दही ज़्यादा लिया है। अगर आपको टमाटर ज़्यादा पसंद है तो आप फिर जो है ना टमाटरों का इस्तेमाल भी ज़्यादा कर। तो यहाँ पर जो मैंने सिर्फ़ एक ही टमाटर डाला है, थोड़े बड़े साइज़ के टमाटर थे। इसको जो है ना मुझे थोड़ा-सा नरम करने तक यानी गलने तक छोड़ना है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने दही ज़्यादा खुश्क नहीं किया था, दही का पानी मौजूद है, उसी में मैंने टमाटर को डाल के ढक के छोड़ दिया ताकि टमाटर अच्छा सा गल जाए। तो यहाँ पर हमारे टमाटर जो है नरम हो चुके हैं। अब जो है ना ये देखिए ऑयल भी इसने छोड़ दिया है और टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं और खुशबू भी बहुत ही प्यारी लाजवाब सी आ रही है। तो ये भी एक अच्छा ट्रिक है कि आप दही के पानी में ही टमाटर को गला लें, तो अलग से एक्स्ट्रा आपको पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके टमाटर भी बहुत अच्छे से गल जाएंगे और आपका दही भी बहुत अच्छा सा भुन जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने गले हुए चने जो हैं मैंने डाल दिए हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप चने जो है ना निकाल के मैंने अलग रख लिया था, तो वो बाद में मैं शामिल करूँगी, उसको थोड़ा-सा मैश करके वो एंड में शामिल करूँगी। उससे ये होगा कि आपकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी-सी थिक हो जाएगी। थिक करने के लिए आप बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। मैंने पहले भी छोले भटूरे की रेसिपी मतलब आपके साथ शेयर की थी, तो उसमें मैंने आलू का पेस्ट शामिल किया था, लेकिन यहाँ पे मैं आलू का पेस्ट शामिल नहीं कर रही हूँ। ये जो प्योर छोले का सालन होता है वो मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने छोले के टेस्ट को ख़राब नहीं किया है, मतलब हम कुछ और यूज़ करेंगे तो छोले का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। तो मैंने छोले ही 1 प्याले निकाल के रख लिए हैं और यहाँ पर जो मैं पानी डाल रही हूँ, पानी नहीं है ये जो है ना छोले के ही जो पानी जो एक्स्ट्रा मैंने बचा के रखा था, अलग कर लिया था, वो पानी मैंने थोड़ा-सा शामिल कर दिया है। आपको जितना ज़्यादा रखना हो आप उसी हिसाब से रखिएगा, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम रखिएगा, ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा रखिएगा। क्योंकि इसको आप को ज़्यादा कुक तो नहीं करना है। क्योंकि इसमें सब कुछ अब रेडी है बिल्कुल। और यहाँ पर जो है ना मैंने 1 प्याला जो चना निकाल के रखा तो उसको अच्छे से मैश करके मैंने मिक्स कर दिया है। अच्छा ये थोड़ी सी गुठलियाँ सी बन गई हैं, तो इसमें जो है ना आप मैश करके ज़रा सा पानी आप इस्तेमाल कर लेंगे तो ये इस तरह से गुठलियाँ नहीं बनेंगी। वैसे ये ईज़िली हो जाती हैं क्योंकि जब हमारे सालन पकते हैं तो फिर ये मिक्स हो जाते हैं अच्छे से। तो बस ये मैंने स्पून की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं जो है ना इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी स्पैचुला की मदद से। और यहाँ पर जो है ना मैंने पिसी हुई काली मिर्च डाली है 1 चमची, ये मैंने लास्ट में डाला है क्योंकि अगर हम शुरू में डालेंगे ना तो कलर छोले के सालन का जो है ना काला भी हो सकता है। और यहाँ पर मैं 1 चम्मच भर के जो है पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। तो ये जो है ना बाद में ये 2 मसाले मैंने शामिल किए हैं, इसको मैंने हल्का-हल्का सा मिक्स कर लिया है। और मिक्स कर लेने के बाद जो है ना मैंने यहाँ पर मैं एक चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि होटलों में और ढाबे वगैरह में इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं डाल रही ताकि इसका जो फ्लेवर है चनों वाला वो मतलब बिल्कुल ज़्यादा डाल देने से फिर ये होगा कि फिर क्यूब्स के ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर जो है ना मैंने कुछ हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है, कुछ को मैंने 2 पीस कर लिए हैं, कुछ को मैंने साबित ही ऐसे ही डाल दिया ताकि हमारी जो सालन है वो ज़्यादा तीखा ना बने। यहाँ पे मैंने हरी धनिया काट के रखा था वो मैं मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद जो है ना मतलब डाल रही हूँ, उसके बाद जो है मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी। शुरू के मैं 2 से 3 मिनट मतलब छोड़ूंगी, उसके बाद मैं धीमी आंच पे कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी। उससे ये होगा ना कि धीमी-धीमी आंच पे जो है ना ये बहुत ही अच्छा सा ऑयल ऊपर आ जाता है और बहुत ही मज़ेदार और यम्मी लगता है सालन देखने में। तो यहाँ पर हमारे सालन तकरीबन रेडी हो चुके हैं
और इसकी शोरबा जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त थिक सा हुआ है। शोरबा अगर आपको ज़्यादा नहीं पसंद है तो आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बिल्कुल भी ज़्यादा मत डालें। और ये बिल्कुल रेडी है। नमक भी मैंने चेक किया है, नमक बहुत ही परफेक्ट है। अगर यहाँ पे आपको कम ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा बहुत शामिल कर सकते हैं। तो बस हमारी आज की जो ये रेसिपी है बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो आप इसकी शक्ल देखें, बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब ये हमारा जो सालन है रेडी हुआ था और बहुत ही यमी। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि झटपट रेडी होने वाला तरीका मैंने आपको बताया, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की है जो कि घर में अवेलेबल ना हो। घर के मसालों से मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की रेसिपी, ये मज़ेदार सी यमी यमी सी संडे स्पेशल रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।